बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और ये वीडियो है जूनियर क्लर्क पार्ट 3 है। इसका मैथमेटिकल पोर्शन है। इसके दो पार्ट्स जो हैं, एक इंग्लिश पोर्शन था और दूसरा जो था एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन था। वो दोनों अपलोड हो चुके हैं और इसके लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो काइंडली इसी भी देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और ये पेपर जो है 15/11/2020 को हुआ है। आज हम जो शेयर करेंगे यानी हल करने की कोशिश करेंगे वो है मैथमेटिकल। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ एल एंड डब्ल्यू। अगर लेंथ और विड्थ जो है एक रेक्टेंगल के वो एल प्लस डब्ल्यू के, यानी एल का मतलब है लेंथ और W का मतलब है विड्थ, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर जो होता है फ्रेंड्स, वो इसका फार्मूला जो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट -2 इंटू 3 लाइज इंटू डैश कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स फ्रेंड्स कहते हैं वो फोट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो फ्रेंड्स, आप ये इस तरह है कोऑर्डिनेट्स जो होता है। इसकी जो तफसील है जो मैं आप सबको बताऊंगा, ये आप देख सकते हैं। ये आपने याद रखनी है, जो मैं इधर हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट में जो होता है x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड जो होता है, थर्ड में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में जो होता है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो अभी इसका किस तरह है, x जो है वो नेगेटिव है, y जो है पॉजिटिव है, ये सेकेंड में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, अ प्रोडक्ट ऑफ सोल्ड इन RS 480 विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 480 पे उसने बेचा है और 20% का डिस्काउंट भी दिया है। अब इसका जो प्राइस था वो कितना था? ये इस तरह करना है फ्रेंड्स कि इनमें से आपने यानी 500 ज़रबे 20/100 करना है। इसके अलावा ये करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे, यानी इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये 600 है। 600 का अभी किस तरह करेंगे, 20 इसके साथ करेंगे तो इससे 120 आएगा, 120 इससे माइनस करेंगे तो 480 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो है 600। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टोटल कैंडिडेट्स 160 हैं, वो रिटन टेस्ट के लिए आए हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी में 15% ने यानी उसने टेस्ट दिया हुआ है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल्ड ही नहीं हुए हैं। तो बताइए कि कितने बंदों ने टेस्ट दिया हुआ है। 160 को 15/100 करेंगे, इनमें से कितना आएगा? इनमें से जो आएगा 24 आएगा। तो 24 को 160 से माइनस करेंगे, कितने बंदे रह जाएंगे? 136 रह जाएंगे। 136 जो है इन्होंने टेस्ट नहीं दिया है और 24 ने टेस्ट दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द कंपनी सर्कल रिप्रेजेंट दैट 2000 यानी 2400 स्टूडेंट्स एट हाई स्कूल एंड द शेडेड पोर्शन। फ्रेंड, इसको शेड देना था लेकिन मैं वो भूल गया हूँ। शेड जो है इनमें से था 4 सर्कल में शेड था इस पे। तो अभी रिप्रेजेंटेटिवली द फ्रेशमैन क्लास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रेशमैन क्लास। अभी आपने इस तरह करना है, ये जो सर्कल्स हैं ये कितने हैं टोटल? ये 12 हैं और इनमें से 4 शेडेड हैं। तो टोटल कितने बनते हैं? 12 दूनी 2400, 2400 टोटल बनते हैं। एक शेड में 200 बंदे आते हैं, तो 200 बंदे आते हैं। शेडेड जो हैं वो 4 हैं, तो 4 को 200 से ज़रब देंगे, 800 आएगा।
इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इफ़ x माइनस 3 एंड x प्लस 7 आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx प्लस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b and c। तो आपने फ्रेंड इस तरह करना है, x को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये होगा x² माइनस x² प्लस 7x। इसके बाद फिर करेंगे माइनस 3x प्लस 21x। इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स तो ये आएगा ऑप्शन डी, एक x आएगा, इसके अलावा 2 आएगा और माइनस 21 आएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह का ही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 3। फ्रेंड्स ये आपने किस तरह करना है, 3 को इसके साथ ज़रब देना है, इसके बाद 4 को भी इसके साथ ज़रब देना है, जो x वाले हैं वो इधर छोड़ दें, जो बाकी हैं वो इनको आपस में इस तरह करेंगे। सो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x इज इक्वल टू 27। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इफ़ f इंटू x इज इक्वल टू x³ माइनस 50, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f माइनस 5। तो f माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, ये आप इसमें काउंट करेंगे। सो ये 5 5 25 आएगा। 25 आने के बाद फ्रेंड्स ये इनमें से माइनस ख़त्म हो जाएगी, ये प्लस 50 आएगा, ये माइनस 50 आएगा, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द 615 वुड बी क्लोजेस्ट टू विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 615 जो है ये सी के बराबर है, ये 600 हो गया, 550 600 650 इसके दरमियान सी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स ये थी आज की मेरे पास वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।